नमस्कार, दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा कृषि क्षेत्र। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि मुंबई में कृषि व्यवसाय को आमूल परिवर्तन लाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कृषि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कृषि के लिए एक डिजिटल कृषि अभियान शुरू किया गया है। सरकार उस कृषि को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटल कृषि पहल की शुरू की गई है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय कृषि ने कई बार अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न शोधों से कृषि व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। धनंजय मुंडे ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जल्द ही शरद शतम योजना की घोषणा की। आपको बता दें, मुंबई में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच और उपयोगों के लिए शरद शतम नामक एक योजना प्रस्तावित की है। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि राज्य में योजना शुरू करने से पहले इसके तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का नियुक्त की गई है। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही योजना को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। धनंजय मुंडे ने यह भी घोषणा की है कि यह योजना राज्य में 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करेगी। उरंग औरंगाबाद में 2 दिवसीय उत्सव का माहौल। आपको बता दें, झुंबा कला प्रदर्शनी और सजीव आयोजनों का दावत। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी औरंगाबाद और नगर निगम ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज से कनॉट क्षेत्र सुबह 7 से 9 बजे तक झुंबा के साथ साथ दिन भर कला कार्यशालाएं, खेलकूद एवं फिटनेस कार्यशालाएं, आत्मरक्षा कार्यशालाएं एवं लाइव संगीत का आयोजन किया गया है। इस घटनाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिक से सहज प्रतिक्रिया मिली है। अगले 2 से 3 दिनों यानी 2 से 3 अक्टूबर के बीच इस त्योहार के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमें आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। MSEDCL विद्युत सहायक परिणाम घोषित हो चुका है। विद्युत सहायक की भर्ती के लिए परिणाम घोषित किया गया है। 4534 उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है। मुंबई में MSEDCL के विद्युत सहायक पदों के लंबे समय से प्रतीक्षण परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। MSEDCL ने आज नितिन राउत की प्रस्तुति के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व संध्या पर परिणामों की घोषणा की है। आर्थिक रूप से कमजोर तत्वों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में 4534 उम्मीदवारों की चयन सूची की घोषणा की है। चयनित उम्मीदवारों से डॉक्टर राउत ने ट्वीट के जरिए बधाई दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को विद्युत सहायक की नौकरी का तोहफा दिया है। विभिन्न अदालती कार्यवाही के फैसले लंबे समय से लंबित था। पिछले हफ्ते भी मैंने बैठक में करके अपनी कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके इसका रास्ता निकालने का निर्देश दिए थे। 2024 के चुनाव के लिए तैयार हैं जयंत पाटिल। आपको बता दें कि अहमदनगर NPC आगामी 2024 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। NCP के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव के लिए बूथ कमेटियों बनाने को कहा है। जयंत पाटिल ने अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और रहटा विधानसभा क्षेत्रों का जायजा लिया है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि दोनों निर्वाचनों क्षेत्रों में एक अलग तस्वीर उभरेगी। इसके बाद उन्होंने उपरोक्त आदेश श्रमिकों को दिए हैं। किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, गन्ना पेराई के लिए चीनी फैक्ट्री चुनने का अधिकार किसानों को। FRP की राशि खत्म होगी। आपको बता दें, लातूर गन्ना पेराई का सत्र 15 दिन के लिए टाल दिया गया है। हालांकि चीनी मिलें इसके लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों के मन में अभी भी अस्थिर है। राज्य की कई फैक्ट्रियों ने अभी तक किसानों को FRP राशि का भुगतान नहीं किया है। इसके चलते बकाया राशि को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन चल रहे हैं। इसके अलावा कृषि आयुक्तालय द्वारा किसानों को धोखा देने वाली फैक्ट्रियों की सूची भी जारी कर दी गई है। हालांकि किसानों को किसी कारखाने के गन्ना पीसने का अधिकार होगा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा घोषित कारखानों के संबंध में क्या कदम उठाए गए कृषि आयुक्तालय द्वारा नहीं बताया गया है। टीकाकरण का मेगा प्लान, पुणे समेत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 घंटे लगातार टीकाकरण अभियान। अजीत पवार जी की जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि
पुणे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए पुणे के लिए टीकाकरण के मेगा प्लान के बारे में बताया है। अजित पवार ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण, कोरोना रोकथाम नियमों के पालन, मराठवाड़ा के नुकसान और राजमार्ग भूमि अधिग्रहण पर टिप्पणी की है। पिपरी चिंचवड़ की तरह अजित पवार ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पुणे शहर और ग्रामीण इलाकों में 75 घंटे का टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया जाएगा। पिपरी चिंचवाड़ा में नगर निगम के क्षेत्र में 30 सितंबर से 1 और 2 अक्टूबर को टीकाकरण शुरू हो गया है। स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के तहत अगले कुछ दिनों में पुणे में 75 घंटे का टीकाकरण किया जाएगा। नागपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, ट्यूशन फीस माफ करने के समेत अहम लगाए गए हैं। आपको बता दें, कोरोना काल में मरीजों का अनायास इलाज करने वाले डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर का हथियार उठाया है। नागपुर के डॉक्टरों को भी अनायास हड़ताल उतारने में शामिल हो गए हैं। नागपुर के डॉक्टरों ने स्टैंड लिया है, जब तक कि सरकारी हमारी मांग पूरी नहीं लेती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोरोना काल में रेजिडेंट डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाओं को शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए ट्यूशन फीस माफ करने का वादा किया थी। हालांकि माफी का वादा पूरा नहीं होने पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। पवित्र डॉक्टरों के संगठन महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे में सहमति नहीं देती तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। पालघर जिला पंचायत चुनाव, पालघर जिला प्रशासन जिला पंचायत समिति मतदान के लिए तैयार है। आपको बता दें, पालघर जिले के 29 जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इस मतदान प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन तैयार हो गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पालघर जिले में विभिन्न स्थानों पर 626 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिले में मतदान प्रक्रिया के लिए 3455 अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। जिला परिषद के 15 और पंचायत समिति के 14 समूहों के मतदान के लिए प्रशासन विभिन्न सामग्रियों का मिलान कर रहा है। कर्मचारी को ईवीएम मशीनों और अन्य मसलों के प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुछ जगहों पर प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और कुछ में चल रहा है। मतदान केंद्रों का सर्वेक्षण तहसील द्वारा और चुनाव अधिकारियों के साथ साथ प्रांतीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।